ट्रेन का सकुशल संचालन कराया। 40 किमी लंबे इस छोटी लाइन के रेल ट्रेन का निर्माण वर्ष 2016 से हो रहा था और 300 करोड़ रुपए की लागत से नवीनीकरण कर इसको ब्रॉडगेज पर परिवर्तन किया गया। श्री ए.के. शर्मा ने इस मौके पर मऊ एवं पूर्वांचल की जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी का हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद दिया। ट्रेन के संचालन से दोहरीघाट रेलवे स्टेशन पर हजारों की संख्या में उपस्थित जनसमूह में भारी हर्षोल्लास था और जनता जनार्दन ने मोदी योगी के जयकारे लगाते हुए नई ट्रेन का अभिनंदन किया। इस अवसर पर श्री ए.के. शर्मा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी वर्ष 2016-2017 से इस छोटी लाइन का नवीनीकरण कराने के लिए चिंतित रहे। 40 किमी लंबा यह रेल नेटवर्क 300 करोड़ रुपए की लागत से परिवर्तन होकर अब ब्रॉडगेज बन गया है। इससे दोहरीघाट के साथ ही बड़हलगंज, गोला, हाटा, कोपा, घोसी, मुरादपुर, बलिया व गोरखपुर के कुछ क्षेत्रों के लोगों को यहाँ यात्रा में आसानी होगी और वे बड़ी सरलता से अपने कार्यों को कर सकेंगे। श्री ए.के. शर्मा ने बताया कि इस रेल नेटवर्क के संचालित होने से मऊ मुख्यालय से सबसे दूर का इलाका दोहरीघाट फिर से रेल नेटवर्क से जुड़ गया। अब दोहरीघाट की दाल व गुलाब जामुन, बड़हलगंज का बबुआ और यहाँ का वस्त्र, कोपा का गुड़ की भेली को दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जाने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। उन्होंने कहा कि 30-40 वर्ष से पहले इस छोटी लाइन पर कोयले के इंजन से चलाने वाली छुक-छुक गाड़ी चलती थी। बाद में उसे डीजल से भी चलाया गया, लेकिन ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी। इस क्षेत्र के लोगों को मऊ दोहरीघाट ट्रेन संचालन के बंद होने से भी भारी मायूसी थी और इसको फिर से शुरू होने की उम्मीद लगाते हुए आशा भरी नजरों से देख रहे थे। श्री ए.के. शर्मा ने कहा कि मऊ सहित पूरे पूर्वांचल का विकास करने पर चिंता माननीय प्रधानमंत्री जी को है। वर्ष 2014 व 2019 में पूर्वांचल में चुनाव प्रचार के दौरान पूर्वांचल के लिए अपनी चिंता व्यक्त भी की थी। उन्होंने कहा कि अच्छी गुणवत्ता की सड़कें और रेल नेटवर्क अच्छा होने से विकास एक्सप्रेस को गति मिलती है। पूर्वांचल के विकास की गति बढ़ाने के लिए यहाँ के ट्रांसपोर्ट को बेहतर किया जा रहा है। इससे क्षेत्र के लोगों को अपने इरादे के अनुरूप विकास करने में सहूलियत मिलेगी। उन्होंने कहा कि विगत 22 नवंबर को मऊ से मुंबई के लिए नई ट्रेन का माननीय रेल मंत्री श्री आश्विनी वैष्णव जी ने हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया था, जिसका 16 दिसंबर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सोमवार को वाराणसी से मऊ दोहरीघाट मेमू ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री ए.के. शर्मा की दोहरीघाट रेलवे स्टेशन पर विशाल जनसैलाब जनप्रतिनिधियों व पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ उपस्थित रहकर ट्रेन का सकुशल संचालन कराया। 40 किमी लंबे इस छोटी लाइन के रेल ट्रेन का निर्माण वर्ष 2016 से हो रहा था और 300 करोड़ रुपए की लागत से नवीनीकरण कर इसको ब्रॉडगेज में परिवर्तित किया गया। श्री ए.के. शर्मा ने इस मौके पर मऊ एवं पूर्वांचल की जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी का हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद दिया। ट्रेन के संचालन से दोहरीघाट रेलवे स्टेशन पर हजारों की संख्या में उपस्थित जनसमूह में भारी हर्षोल्लास था और जनता जनार्दन ने मोदी योगी के जयकारे लगाते हुए नई ट्रेन का अभिवादन किया। इस अवसर पर श्री ए.के. शर्मा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री वर्ष 2016-2017 से इस छोटी लाइन का नवीनीकरण कराने के लिए चिंतित रहे हैं। 40 किमी लंबा यह रेल नेटवर्क 300 करोड़ रुपए की लागत से परिवर्तित होकर अब ब्रॉडगेज बन गया है। इससे दोहरीघाट के साथ ही बड़हलगंज, गोला, गगाहा, हाटा, कोपा, घोसी, मुरादपुर, बलिया व गोरखपुर के कुछ क्षेत्रों के लोगों को यात्रा में आसानी होगी। वे बड़ी सरलता से अपने कार्यों को कर सकेंगे। श्री ए.के. शर्मा ने बताया कि इस रेल नेटवर्क के संचालित होने से मऊ मुख्यालय से सबसे दूर इस इलाका दोहरीघाट फिर से रेल नेटवर्क से जुड़ गया है। अब दोहरीघाट की दाल व गुलाब जामुन, बड़हलगंज का बबुआ और यहाँ का वस्त्र, कोपा का गुड़ की भेली दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जाने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। उन्होंने कहा कि
40 वर्ष पहले इस छोटी लाइन पर कोयले के इंजन से चलाने वाली छुक-छुक गाड़ी चलती थी। बाद में उसे डीजल से भी चलाया गया, लेकिन ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी। इस क्षेत्र के लोगों को मऊ दौरी घाट ट्रेन संचालन के बंद होने से भारी मायूसी थी और इसको फिर से शुरू होने की उम्मीद लगाए हुए आशा भरी नजरों से देख रहे थे। श्री ए.के. शर्मा ने कहा कि मऊ सहित पूरे पूर्वांचल का विकास करने की चिंता माननीय प्रधानमंत्री जी को है। वर्ष 2014 व 2019 में पूर्वांचल में चुनाव प्रचार के दौरान पूर्वांचल के लिए अपनी चिंता व्यक्त भी की थी। उन्होंने कहा कि अच्छी गुणवत्ता की सड़कें और रेल नेटवर्क अच्छा होने के विकास एक्सप्रेस को गति मिलती है। पूर्वांचल के विकास की गति बढ़ाने के लिए यहाँ के ट्रांसपोर्ट को बेहतर किया जा रहा है। इससे क्षेत्र के लोगों को अपने इरादों के अनुरूप विकास करने में सहूलियत मिलेगी। उन्होंने कहा कि विगत 10 नवंबर को मऊ से मुंबई के लिए नई ट्रेन का माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया था, जिसका इकबाल अहमद, लखनऊ समाचार 24। से मऊ तक और प्रदेश के अन्य हिस्सों तक वहाँ से होते हुए मऊ जंक्शन में बदलने के बाद वर्षों पहले छोटी लाइन की, जिसको छुक-छुक गाड़ी कहते थे, हम लोग बचपन में जब यहाँ आते थे ननिहाल करने तो छुक-छुक गाड़ी सुनते थे। ऐसी एक ट्रेन चला करती थी, लेकिन लगभग 40-50 वर्ष से उस ट्रेन में व्यवधान हुआ। पहला व्यवधान इस कारण से हुआ कि मऊ से भटनी वाली जो ब्रॉड गेज बन गई, बड़ी लाइन बन गई, तो इधर की छोटी लाइन रह गई, इसलिए वो गाड़ी बंद हो गई। और फिर छोटी लाइन पे बहुत दूरी भी कम थी, इंदिरा और दोहरी घाट के बीच में छोटी लाइन रह गई, तो इसलिए भी वो काम नहीं चल पाया। बीच में कुछ 2 डिब्बे वाले लोग बताते हैं कि डीजल के कुछ 2 डिब्बे चलते थे, इस समयांतर में वो भी बंद हो गए। पिछले 3 दशक से लगभग वो भी डीजल के 2 डिब्बे चलना भी बंद थे। तो इस प्रकार ये लगभग 40-50 सालों से ये क्षेत्र रेल सुविधा से वंचित हो गया था, जबकि पुराने ज़माने में कभी यहाँ रेल सुविधा हुआ करती थी। उस पीड़ा को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पीड़ा को समझा और 2016-17 में जब वो प्रधानमंत्री बने, मुझे याद है कि जब मैं भी उनके साथ प्रधानमंत्री में उनका सहयोगी सहायक बना, तो हम लोगों ने उनके ध्यान पे लाया कि साहब बहुत दिन पहले ये रेलवे लाइन चलती थी, लेकिन आजकल बंद हो गई है। तो फिर उनकी अनुमति से, उनकी सहमति से इस प्रोजेक्ट को, पुरानी छोटी रेल को, छोटी लाइन को बड़ी लाइन करने का जो काम था, प्रोजेक्ट था, उसको रेलवे के बजट में शामिल करवाया गया। वो काम शुरू हुआ और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस काम के पूर्ण होने पर उस काम का भी एक तरह से उद्घाटन किया, लोकार्पण किया और उस पर ट्रेन चलाते हुए उस ट्रेन का भी दोहरी घाट से मऊ की सेवा का उद्घाटन किया है। आपकी जानकारी में आ ही गया होगा कि ये ट्रेन सेवा सप्ताह में 6 दिन चलने वाली है। मऊ से दोहरी घाट से मऊ, दोनों तरफ चलने वाली है। अभी की स्थिति में दोहरी घाट, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा, बड़लगंज, बलिया, कोला बाजार, इन सभी इलाकों के, बल्कि आजमगढ़ के भी कुछ इलाके यहाँ से बहुत सटे हुए हैं। तो उन क्षेत्रों के जिन लोगों को मऊ जाना है या मऊ होते हुए बम्बई, दिल्ली जाना है, उनके लिए इस सेवा का बहुत उपयोग होगा। भविष्य में मुझे ये भी बताया गया है और रेलवे का निरंतर विकास हो रहा है, तो मैं उस संभावना को भी देख रहा हूँ कि भविष्य में इस रेलवे स्टेशन का और भी विकास करते हुए, यहाँ अन्य सुविधाएं विकसित करते हुए, फिर यहाँ से लंबी दूरी की भी शायद ट्रेनें चलाना संभव हो पाएगा। वो विकास की एक अलग प्रक्रिया होती है। इस प्रकार मैं मऊ जिले के इस दूरस्थ, सबसे दूर वाला जो एक तरह से कह लिया जाए कि ये इलाका है, वहाँ मुख्यालय से लेकर के घाघरा सरयू नदी के किनारे बसा हुआ ये दोहरी नगर जो है, दोहरी घाट नगर जो है, उसको जोड़ने की ये जो रेल सेवा शुरू हुई है, उसके लिए मैं माननीय रेल मंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी की जिनके आशीर्वाद से ये सब राज्य में हो रहा है, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। विशेष रूप से माननीय रेल मंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे
व्यक्तिगत अनुरोध पर तुरंत ही गाड़ी शुरू करने का, ट्रेन शुरू करने की अनुमति दी। और इतना ही नहीं बल्कि स्वयं फ़ोन करके उन्होंने मुझे इसकी जानकारी भी दी, ये भी बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं इस छोटे से रेल मार्ग का भी उद्घाटन करने के लिए स्वयं सहमत हो गए हैं। ये भी हम सबके लिए खुशी की बात है। आपके संज्ञान में ये भी आया होगा कि अभी कुछ ही दिन पहले मऊ से मुंबई की रेल सेवा का भी, टीवी डायरेक्ट सेवा का भी उसकी भी शुरुआत हुई है और वो शनिवार से नियमित रूप से अब उसका जाना शुरू हो गया है। पहले ही दिन वो उसकी बुकिंग जो थी ओवर हो गई थी, खत्म हो गई थी। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आगे देश